आई गेस मतलब दिस इज वन ऑफ दोस फोटोज जिसकी वजह से मुझे प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। तो मेरी मैं तेरा तू मेरी, हाँ, तो दैट्स द नेक्स्ट वन। इतने बाल और दाढ़ी ये सब दिख रहा है, ये अनुराग बासु। I'm also asking it from the point of view today, the brutal attack on Saif Ali Khan in his home. So it was extremely sad and scary. So No, it is scary and it is sad. I just got to know about it coming here, and वो बहुत एक vulnerable state पे डाल देता है सबको, and I don't even know कि what actually अभी हुआ क्या था, because अभी सारी details बाहर नहीं आई हैं, but it's shocking in a way कि what just happened, and I hope he's recovering. I read that he's recovering, and yeah, and I pray for him and the family, and I wish him the speedy recovery. And I don't know that this entire incident has actually shocked everyone. And so yeah, so whereabouts के बारे में जो आप पूछ रही हैं, I think कहीं ना कहीं because it's a scenario where we are not able to hide from the paps, or they know our uh, where we are going, what we are doing, and it's become a मतलब कई बार कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है कि किस तरीके से आप छुपो, मतलब ऐसे सोचना पड़ता है। वो थोड़ी है, थोड़ा एक्सट्रीम है, बट आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग थिंग्स फॉर लिविंग, दे आर लिविंग, एंड it's a symbiotic relationship between maybe the paps, media, and the actors and everybody associated with the industry. तो उसका कोई ऐसा solution अभी तक नहीं है, and and I hope that it doesn't basically उसकी वजह से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो लोगों की, बिकॉज बिकॉज या वेयर अबाउट्स पता होना, ये सारी चीजें थोड़ी सी कभी कभी सेफ्टी और डेंजरस हो सकती हैं उसके बारे में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी प्रिवेसी, मतलब प्रिवेसी प्रिवेसी जो आप बाहर दिखाना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप जो चीज प्रिवेसी में नहीं दिखाना चाहता हूँ वो भी अगर बाहर आ रही है चीजें, वो थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है, एंड उसके लिए फिर आप सोचने लगते हो कि व्हाट टू डू, एंड सो या वी डोंट हैव एनी आंसर्स फॉर दैट। uh, moving on to what is on the agenda for 2025-26, आपकी फिल्म्स के बारे में हम सुन रहे हैं। अगर सोनू के टीटू की स्वीटी बोलने में हमें दिक्कत हो रही थी, तो आपकी नेक्स्ट फिल्म इज अ टंग ट्विस्टर, उसका नाम आप ही बता दीजिए। मैं भी सोच रहा हूँ। तो मेरी मैं तेरा तू मेरी, हाँ, तो दैट्स द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ कोर्स सत्यप्रेम की कथा के डायरेक्टर जो समीर विद्वान सर है वो बना रहे हैं, एंड नमा पिक्चर्स एंड धर्मा प्रोडक्शंस, दे आर प्रोड्यूसिंग द फिल्म, एंड या सो सून उसके बारे में भी डिटेल्स आएंगी और रिवील होगी, तो वो अगली फिल्म होगी मेरी। एंड ऑफ कोर्स अनुराग बासु सर के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, जिसके बारे में डिटेल्स अभी धीरे धीरे आनी चालू हो जाएंगी। मतलब बेसिकली आप हमें कुछ नहीं बता रहे नाम को छोड़ के। मैंने तो बासु सर की तो फिल्म का नाम भी नहीं बोला। वो एक रोमांटिक फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ। नॉट आशिकी थी। वो भी मुझे नहीं पता। ओ चालू हो जाता है। थोड़ा सा बता देना ये चाहिए। लुक उसी फिल्म का है, ये जो इतने बाल और दाढ़ी ये सब दिख रहा है, ये अनुराग बासु। तो ये उन्हीं उन्हीं के किया हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ कब स्टार्ट होगी फिल्म। और ये बढ़ता ही जा रहा है इस कवर से जी, अब तक। जी, बढ़ता जा रहा है। अब हम आपके साथ एक फोटो गेम खेलेंगे। सम आर्काइव्स वी हैव टेकन आउट एंड वी वुड वांट टू नो योर स्टोरीज। मेरी फोटोज है। ऑफ कोर्स। अभी आप प्राइवेसी की बात कर रही थी। ये पब्लिक वाली फोटोज है सर। कैन वी हैव द फोटोज प्लीज? मुझे पूछ तो लिया। इसकी क्या स्टोरी है काज? ये चिकना कौन है? ये इसकी स्टोरी ये है, ये फिल्म बोल रहा हूँ, ये फोटो वो है जिसने मुझे प्यार का पंचनामा दिलाई थी। ये मेरा पहला, एक्चुअली मैंने 4-5 फोटोज दी थी उनको, मेरे पास फोटोज नहीं थी, ये एक ही सोलो फोटो थी जो एक्चुअली ऐसा लगता कि ये मेरे लिए पोर्टफोलियो जैसा था। घर पे खींची हुई फोटो है, एंड मेरे पास ऐसे और भी फोटोज थे जो मेरे दोस्तों के साथ फोटोज थे,
तो ऑडिशंस में ना वो पहले फोटोज मांगते हैं कि आपके फोटोज दे दो या वीडियोज हैं आपके पास। तो मेरे ग्रुप वाले ऐसे फोटोज थे कि तो मैंने उनको क्रॉप कर दिया था अपने दोस्तों को, और उनका किसी का हाथ यहाँ पे, किसी का सर, ऐसे थोड़े से बाल है, तो वो उन फोटोज में था। तो मेरी फोटोज में तो ऐसे आधे अधूरे, और ये एक ऐसी सोलो फोटो थी। सो आई गेस मतलब दिस इज वन ऑफ दोज फोटोज जिसकी वजह से मुझे प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। सो या दिस वाज काफी ड्यूरिंग माय इंटेंस। कॉलेज। कॉलेज में मैं डिसेंट था। कभी पोर्टफोलियो खिंचवाया? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे तब। तब पोर्टफोलियो बहुत महंगा लगता था, एंड मतलब ऐसा था कि डब्बू रत्नानी के साथ पोर्टफोलियो खींचना है या किसी ऐसे बड़े फोटोग्राफर्स के साथ। तो तब बहुत न्यूज में ऐसा चलता था, एंड तब पोर्टफोलियोज की बहुत वैल्यू होती थी। बट बट समवेयर डाउन द लाइन धीरे धीरे वो फोन्स की फोटोग्राफ्स का आना चालू हुआ, एंड मैं उस फेज में था बिटवीन पोर्टफोलियो गेटिंग फेडिंग अवे एंड वो नेचुरल फोटोग्राफ्स कमिंग इन। तो उसके बीच में मेरा ऐसा करियर स्टार्ट होने के उस गुंजाइश में था। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने कभी वो पोर्टफोलियो लिया ही नहीं, क्योंकि उस पर खर्चा करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने इन्हीं का यूटिलाइजेशन किया। उसके बाद तो फिर अब तो जो भी फोटोज होती है वो यही लोग खींच रहे होते, तो वो सारे पोर्टफोलियो ही है, टचवुड।